काहे के दोस्त हैं? वो तो आपको दुश्मन हुए। जो आपको ख़त्म कर रहे हैं, आपके परिवार का जो आपका बच्चे हैं उनको अनाथ कर देंगे, वो आपके दोस्त कैसे हुए? तो वो तो आपके दुश्मन हुए। इस चीज़ को समझो। और जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जो आपको नशा दे रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन हैं, तो आप डेफिनेटली अपने आप को सुधारेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश बबेटा और आज मेरे साथ हैं कृषि विभाग चंबा के उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान। आपको मैं बता दूं, हमने एक मुहिम छेड़ी है, चूँकि आपने हमारा जो चैनल देखा भी होगा, चिट्टे के खिलाफ। इस मुहिम को छेड़ने का मुख्य मकसद आपको मालूम है, क्योंकि चिट्टे की काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और मुझे लगता है कि जब तक सोसाइटी के लोग मिलकर इस मुहिम को आगे नहीं चलाएंगे तब तक चिट्टे का खात्मा करना मुश्किल है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ चंबा का धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित जो संदेश होते हैं वो भी लोगों तक पहुँचाते हैं। और अभी आपने जो मुहिम एक अभी शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। समाज को इसमें ऐसी मुहिम की बहुत आवश्यकता हुई, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत सही स्टेप सही समय पे लिया है। लोगों की ये लगता है कि मेरा बच्चा तो अभी सेफ है, पड़ोस का बच्चा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी सोच को बदलना है। आप एक अधिकारी हैं, आपका अनुभव भी है, तो उस लिहाज से जो उनकी सोच है, उस सोच को कैसे बदला जाए, ताकि मुझे लगता है कि जब तक पड़ोस के बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसे सही दिशा की ओर नहीं मोड़ा जाएगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात सही है। जब जिला स्तर पर अधिकारियों की बैठक होती है तो ऐसी बैठकों में भी इन मुद्दों पे बहुत चर्चा होती है। और चर्चा में ये सामने आता है कि जिसके घर में बच्चा ऐसी आदत में लत में फंस गया, उन घर वालों को भी पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके पहचानने के बड़े छोटे छोटे से पहलू हैं जिनके बेस पे माता पिता अगर उन चीज़ों पे नज़र रखें तो पहचान सकते हैं कि बच्चा हमारा वाकई ही उस लत में फंसा है। और उसके बाद उसको फिर कैसे बचाया जा सके, सोसाइटी में जहाँ भी उनको लगे तो उसको वहाँ बात करें, चर्चा करें और कोशिश करें कि उसको वहाँ कैसे बाहर निकाला जा सकता है। जनरली क्या होता है कि जब बच्चे ऐसे नशे की लत में फंस जाते हैं तो जो माता पिता हैं वो नहीं बताते हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर बताएंगे तो बेइज्जती होगी, और उस अपनी इज्जत को, झूठी इज्जत को बचाने के चक्कर में वो जो आदत है वो इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को पता लगने लग जाता है और उसमें उसको पीछे लाने का कोई रास्ता नहीं बचता है। तो एक तो माता पिता जो हैं वो सजग रहें, अपने बच्चों पे कैसे ध्यान रखना, उनकी कौन कौन सी गतिविधियों पे ध्यान रखना है, कौन कौन सी गतिविधियाँ ये इंडिकेट करती हैं कि बच्चा नशे की लत में फंसा है, वो सारी उसकी जानकारी होना बड़ी आवश्यक है। अगर माता पिता को इनकी जानकारी नहीं है तो अपने बच्चों को कैसे पहचानेंगे, कैसे रोकेंगे? तो सबसे पहले ये बच्चे, अपने माता पिता जो हैं वो अपने ये ध्यान रखें। सोशल मीडिया में सारी जानकारी उपलब्ध रहती है कि क्या क्या गतिविधियां होती हैं बच्चों की, जहां से ये पता लग सकता है। किस तरह के लक्षण हो इस तरह का, वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मुझे लगता है कि डॉक्टरी परामर्श लेकर भी ये चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा सर, आपने अच्छी चीज़ बोली है, लेकिन पेरेंट्स के पास वक्त कहाँ है, क्योंकि दोनों जॉब में हैं, मदर फादर, और बच्चा अपने हाल पे है। मुझे लगता है कि अपने हाल पे बच्चा जो है वो ज़्यादातर इसी नशे की चपेट में आ रहा है। हाँ, ये बात सही है। और ये भी एक सिम्टम के रूप में भी आता है कि जब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा परिवार से, सोसाइटी से कटा कटा रहने लग गया है। एक तो ठीक है, जॉब में है, टाइम नहीं है, लेकिन सुबह शाम घर पे होते हैं, बच्चा बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, रूटीन में कैसे हंस खेल के बात करता है। लेकिन एक स्टेज में उनको लगता है कि 1 महीना, 2 महीने या 4 महीने से बच्चा जैसे हमारे से पहले बात करता था वैसे नहीं बात कर रहा है। कुछ कटा कटा सा रह रहा है, सोसाइटी से कटा कटा रह रहा है, कहीं सोशल फंक्शंस में नहीं जा रहा है, पेरेंट्स से जो रोज़ बातें होती थी सुबह शाम, उसमें वो जो चर्चा होती थी उसमें भाग नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई समस्या है। तो इसमें अगर ऐसा लग रहा है तो ज़रूर सजग हो जाएं। और क्योंकि परिवार सबसे पहले है, परिवार को संभालेंगे तो समाज को संभालेंगे। समाज का सुधार तभी होगा जब हम अपने परिवार से शुरुआत करेंगे। तो जब अपने परिवार को पहचानेंगे, अपने परिवार में पता लग जाता है कि हाँ ये समस्या है और इसको ठीक किया जा सकता है, और ठीक कर लेते हैं, तो बाकी समाज के जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी इस बारे में बता सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक मैं बताना चाहूँगा, एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे
हम किसी स्कूल का प्रोग्राम था, कार्यक्रम, वहाँ पे मैं गया था। तो कुछ लोगों से बात चली कि वो ऐसा आदमी था, पर लेकिन अब वो दोस्तों की बोलते हैं कि दोस्त हैं और उनकी संगत में फंस गया। तो अब वो अब उस संगत में फंस गया और बाहर निकलना मुश्किल है। तो मैंने उनको बोला, वो कैसे दोस्त हैं जो किसी आदमी को उसको मौत के कुएं में धकेल रहे हैं, उनको वो दोस्त कहता है। ऐसे ही एक दो लोगों से और मेरी मुलाकात हुई, हालांकि वो दूसरे नशे थे, शराब का नशा है वो, ऐसा नशा, और इतनी बुरी हालत में कि लोग बोलें कि ये तो बस अब नहीं बचने वाला। तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ का उन्होंने समझा। मैंने उनको कहा कि कौन लोग हैं जी, अपने आस पड़ोस के हैं और दोस्त ही हैं अपने। मैंने कहा काहे के दोस्त हैं, वो तो आपको दुश्मन हुए, जो आपको ख़त्म कर रहे हैं। आपके परिवार का जो आपका बच्चे हैं उनको अनाथ कर देंगे, वो आपके जो घर वाले हैं उनको वो बेसहारा छोड़ देंगे। वो आपके दोस्त कैसे हुए? वो तो आपके दुश्मन हुए। इस चीज़ को समझो। और जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जो आपको नशा दे रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन हैं, तो आप डेफिनेटली अपने आप को सुधारेंगे। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया भी। मैं उन पे नज़र रखता हूँ और मुझे लगता है कि अभी कुछ फ़र्क तो पड़ा है इस चीज़ का। अच्छा सर, एक और चीज़ सोसाइटी में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये जो काम है, चिट्टे का नशा बढ़ रहा है या फिर पकड़े जा रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि पुलिस का ये काम है। तो क्या उनकी ये सोच सही है सर? पुलिस तो एक, मुझे लगता है कि जैसे जो इंडिकेटिव है कि पुलिस भी इसको पकड़ रही है या कुछ एक आध को पकड़ करके, जैसे कई बार होता है कोई हम सफाई अभियान चलाते हैं और नेता झाड़ू थोड़ा सा लगाते हैं, बोलते हैं कि नेता ने झाड़ू लगाया और फोटो खिंचवा के छोड़ दिया और बाकी नहीं किया, तो वो उसका ये नहीं मतलब होता कि वो सफाई करेगा। वो ये होता है कि समाज को एक संदेश देना कि ऐसा होना चाहिए। तो वो जो पुलिस है, पुलिस जो एक संदेश देती है एक आदमी को पकड़ करके कि इसको पकड़ क्यों रहे हैं। पुलिस का ये पर्पज़ नहीं है पकड़ना कि उसको पकड़ेंगे और उसको डंडे मारेंगे और कोई उसमें कोई उनको फ़ायदा मिल रहा है। वो पुलिस उसको एक आदमी को पकड़ के उसको डराती है, उसको कुछ फ़ाइन करती है, तो वो लगता है कि सुधारने का एक तरीका वो भी है। जैसे बच्चे को माँ बाप सुधारते हैं तो पहले प्यार से सुधारते हैं, फिर डंडे मार के सुधारते हैं। तो पुलिस का रोल जो है वो वहाँ तक बच्चे पहुँचे ही ना, बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, पुलिस के स्टेज तक ना पहुँचे। इसीलिए पेरेंट्स को, जो माता पिता हैं, उनको सजग होना बड़ा ज़रूरी है। शुरू में ही इस चीज़ का ध्यान रखें और ये सोच के चलें। जैसे आज की परिस्थितियाँ हम देखते हैं, इतनी परिस्थितियाँ ख़राब हो चुकी हैं कि हर तीसरा चौथा पाँचवां घर जो है वो इससे प्रभावित है। पड़ोसियों को पता है, लेकिन जिसका घर प्रभावित है उसको नहीं पता है। जब तक उसको पता लगेगा तब तक लेट हो जाएगा वो। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए कि पुलिस को अपना रोल निभाना पड़े। अगर पेरेंट्स सजग हो जाएं, अपना पेरेंट्स पहले ही अपना रोल निभा लें, तो उनके बच्चे का सुधार भी होगा, ज़िंदगी भी बचेगी और पुलिस को इस नौबत तक नहीं आना पड़ेगा। अच्छा सर, कुछ बच्चे गलती से दुर्भाग्यवश इस लाइन में चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक इंसान गलतियों का पुतला है और नो बॉडी कैन परफेक्ट, मुझे लगता है एक कहावत है। तो मुझे लगता है कि सुधार की गुंजाइश रहती है। तो बच्चे जो गलती से गए हैं उनके लिए तो वापसी की रहा है, लेकिन वो जानबूझ के जो गलती कर रहे हैं उनके लिए ये जानलेवा है। मुझे लगता है इस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी। हाँ, ये बात सही है, कुछ जानबूझ के भी करते हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जो जानबूझ के कर रहे हैं अल्टीमेटली सबका अंत एक ही जैसा है। चाहे जानबूझ के कर रहे हैं, चाहे कोई और उनको फंसा रहा है। पर अगर कोई ऐसी नशे की लत में फंस गए हैं और उन्हें ये जो एहसास है वो हो जाता है कि हम फंस गए हैं, अब क्या करें। अगर हम बताएंगे तो पता नहीं क्या होगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, समाज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे इसी में है कि किसी की ज़िंदगी बचे और अच्छी चले। अगर किसी को लगता है कि मैं फंस गया और मैं निकलना चाहता हूँ, तो उसको जहाँ भी लगे अपने परिवार को बताए कि मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ और सुधरना चाहता हूँ। अगर मान लो उसको सज़ा भी हो जाती है तो कितनी सज़ा होगी, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो बचेगी। और आने वाली ज़िंदगी जो है, हो सकता है उससे जो पहले वाली ज़िंदगी थी, जो नशे में फंसा था और वो ज़िंदगी बिता रहा था डर डर के, उससे कई गुना बेहतर ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो ऐसे लोगों को जो निकलना चाह रहे हैं, मुझे तो लगता है, मैं तो कहना चाहूँगा सभी समाज के लोगों से कि बच्चों से जो इस लत में फंसे हैं वो ज़रूर आगे आएँ
और बताएं, अपना तो बताएं लेकिन जो उनके साथ जो लोग संलिप्त हैं उनके बारे में भी बताएं। अपना भी सुधार करेंगे और जो साथ में संलिप्त हैं लोग जो उनको नशा देते थे या उनकी जो सर्कल में हैं जो बांटते हैं उनके बारे में बताएं। ये एक उनके लिए अपने लिए भी अच्छी बात है और साथ में जिनके बारे में बताएंगे, हाँ थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि उनको बुरा लगे, लेकिन जब वो सुधर के बाहर निकलेंगे तो वो सच्चा दोस्त मानेंगे कि इसी ने हमारे को सुधारा है, अगर ये ना होता तो शायद हम नहीं बचते। तो ये थे कृषि विभाग चंबा के उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान। इन्होंने बेबाकी से ये चीज़ें कही हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इनका जो अनुभव है बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई अधिकारी बोलता है कि ये चीज़ गलत है तो उसका एक मतलब होता है, क्योंकि इनका जो अनुभव है यही कहता है जो समाज की जो बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करना है। और इन बुराइयों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, मुझे लगता है कि ये सोसाइटी के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि चिट्टा एक बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले दिनों में ये समस्या बढ़ेगी यदि लोग जागरूक नहीं होंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों पर ध्यान नहीं देंगे। मुझे लगता है कि पड़ोस के बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर उसे, अगर ये गलती से लत पड़ी है तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और जो गलत लोग हैं इस सोसाइटी के, उनके खिलाफ आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, अन्यथा आपके बच्चे का फ्यूचर सेफ नहीं है। इसलिए सबको इस मुहिम का समर्थन करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।